हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और यूजीसी नेट एग्ज़ाम जो होने वाला है जो जून 2024, इसको लेकर एक इम्पॉर्टेंट नोटिस आया है, जिसको लेकर मैं आपको पहले भी अपडेट कर चुकी थी कि इसमें ज़रूर चेंजेस होंगे और चेंजेस के कारण भी बताए थे। तो उसको लेकर हम यहाँ पर सारी बात करेंगे और वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने जून 2024 का फॉर्म भरा है उन सब बच्चों को, एग्ज़ाम से रिलेटेड है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये देखिए पूरा लिखा है, एनटीए जो है उसने ये यूजीसी के थ्रू यूजी नेट 2024 का जो है वो फॉर्म भरवाया है और 83 सब्जेक्ट पर ये फॉर्म भरा गया है और पेन पेपर बेस एग्ज़ाम है। और उसकी एक डेट इन्होंने इशू की थी, वो डेट उस दिन थी 16 जून। ठीक है, 16 जून को ये पेपर होना था, लेकिन वही बात यूपीएससी सीएसई यानी कि यूपीएससी का जो प्रीलिम्स था वो भी 16 जून को शेड्यूल्ड है। तो ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि जब चेंज होगा तो आप देखिएगा ये नेट के एग्ज़ाम में ही चेंज होगा। यूपीएससी रियरली ही अपनी डेट्स जो है वो शिफ्ट करती है, तो वास्तव में ऐसा ही हुआ है। और अब ये एग्ज़ाम जो है आपको 18 जून को होगा, आपका जो भी है। पहले 16 जून को हो रहा था, लेकिन यूपीएससी के प्रीलिम से ये क्लैश कर रहा था, क्योंकि ये भी क्या है, ग्रेजुएशन वाले बच्चे भी इस फॉर्म को भर सकते हैं अब तो, और पीजी वालों ने भी भरा होगा, और उसके साथ साथ बहुत से बच्चे यूपीएससी का भी फॉर्म भरे होंगे। ठीक है, सेम दोनों, नेट का भी फॉर्म भरे होंगे यूपीएससी का, तो वो दोनों एग्ज़ाम कैसे देंगे। तो इसलिए यूजीसी नेट ने अपनी जो एग्ज़ाम की डेट है उसको रीशेड्यूल कर दिया है, रिवाइज़ कर दिया है, और ये हो गया है 18 जून। यानी कि 16 जून को अगर आपने यूपीएससी का फॉर्म भरा है तो प्रीलिम उसका देंगे, और एक दिन बाद 18 जून को आप ये नेट का एग्ज़ाम देंगे जून 2024 का। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये बात और ध्यान रखिएगा कि पेन पेपर बेस एग्ज़ाम हो गया है, एक ही दिन एग्ज़ाम होगा। ये माइंड मेकअप करके चलिए, जो पुराने लोग हैं जो सीबीटी बेस एग्ज़ाम देते चले आ रहे हैं अभी काफ़ी टाइम से, तो वो लोग इस चीज़ को ध्यान रखिए। नए बच्चों के लिए तो ये नए ही एग्ज़ाम है, पहले जो भी एग्ज़ाम हो उससे कोई मतलब नहीं है। इसके साथ साथ बहुत से बच्चे ये है कह रहे थे कि ग्रेजुएशन के बाद क्या हम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो नहीं। जब आपका ये नोटिफिकेशन आया है उस नोटिफिकेशन में साफ लिखा है कि आपके लिए जो नेट का सर्टिफिकेट है ये तो जेआरएफ के लिए एलिजिबिलिटी है, लेकिन आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की जब वैकेंसी आएंगी उसके लिए ये जो आपका एग्ज़ाम हो रहा है, ग्रेजुएशन वाले बच्चे जो 4 साल के ग्रेजुएशन वाले बच्चे जो हैं वो इस फॉर्म को भर रहे हैं, उनके लिए नहीं है। तो इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। और ये देखिए पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पर दे रखा है। तो ये बात मुझे आपको क्लियर करनी थी कि आपकी जो एग्ज़ाम की डेट है वो रीशेड्यूल हो गई है, केवल 2 दिन हटी है। तो इसलिए इस चीज़ को ये सोचिएगा कि 16 जून जो सोचे बैठे थे बच्चे, उनके लिए भी 18 और 16 में कोई अंतर नहीं है। बस इतना है कि 16 जून को जो बच्चे परेशान हो रहे थे, अब उनके लिए ये दिक्कत यहाँ पर ख़त्म हो गई। एग्ज़ाम आपका अब 18 जून को होगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, अपडेट मैं यहाँ पर सारे देती रहती हूँ हर एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।